बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर जो है प्रश्नावली 1.5 क्लास 9th का मैथमेटिक्स है, यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो अगर आपने जो है पहली वीडियो नहीं देखी है इसकी चैप्टर की, तो वो जरूर देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो चलिए फिर भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q बराबर 0 नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? यानी कोई भी संख्या जो बटे में होती है, ठीक है, बटे में लिखी होती है और नीचे जो है 0 नहीं होता है उसकी बटे में, तो वो संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ आ गया। और जो ऐसा नहीं होता है तो वो अपरिमेय हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 2.5। यहाँ पर कह रहा है 2 - 5। आप यहाँ पर देखिए 2 - 5 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 पार्ट क्या है हमारा? 2 - 5 वर्ग रूट में। तो यहाँ पर ये बटे में नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पहला जो आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा आपका। ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या है ये? यहाँ पर हल लिख सकते हैं आप ऐसे कि यहाँ पर 2 - वर्ग रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर नंबर पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है कि यहाँ पर जो कह रहा है पार्ट 2 में है 3 और वर्गमूल जो है 23 लिखा है और कोष्टक लगा हुआ है और उसके बाद माइनस में वर्गमूल 23 लिखा है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि वर्गमूल क्या ये संख्या एक परिमेय संख्या है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं क्या ये परिमेय है अपरिमेय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, ये परिमेय है। तो यहाँ पर हल लिखते हैं। इसका हल क्या है यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले 3 + वर्गमूल 23 और ये है आपका कोष्टक माइनस यहाँ पर ब्रैकेट है और 3 2 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आप इसको, अगर मैं लिख सकता हूं तो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो यहाँ पर 3 + वर्ग रूट में यहाँ पर 23 और ये एक वर्ग रूट में 23। तो 23 से कट हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो 3 क्या है? यहाँ पर एक कट हो गया, तो यहाँ पर 3 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या हो गई। उसी तरह आप जो है नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है आपके पास है 2/7 और तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है, मैं यहाँ पर इस नेक्स्ट पार्ट को कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 3 है। 2/7 लिखा है। ठीक है, 2/7 है और साथ ही वर्गमूल में दोनों ऊपर और नीचे भी 7 है। तो ये बताना है क्या है ये। ठीक है, परिमेय है अपरिमेय। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व क्या है? हल। देखिए ये क्या हो गया आपका? 2/7 और यहाँ पर ये 2/7 है और 7/7 यहाँ पर सिंपल सा है, 7 से 7 कट हो गया और यहाँ पर 2/7 आ गया। तो क्या है? ये परिमेय संख्या है ये, क्योंकि P/Q में है। ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया परिमेय संख्या है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है।
चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/1 वर्गमूल 2, ठीक है, 1/वर्गमूल 2 है और 2 पाई है। तो अब है 1/2 वर्गमूल में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्थ पार्ट है हमारा। यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है, 1/वर्गमूल 2। तो ये क्या है, एक यहाँ पर ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर देखकर ही पता चलता है वर्गमूल में है, तो इसीलिए वर्गमूल में, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी ये। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या, लिख देते हैं अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, ये परिमेय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 है 2 पाई, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजनों यानी व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यहाँ पर जो है व्यंजक लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 3 + वर्गमूल 3, ठीक है, 3 वर्गमूल 3 और उसके बाद 2 + वर्गमूल 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर मैं हल लिखता हूं। हल क्या होगा यहाँ पर, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 वर्गमूल 3 और इसको सॉल्व करना है, ये क्या है 2 और वर्गमूल 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सर्व समीकरणाएं भी लगती हैं। तो अभी यहाँ पर आपको सर्व समीकरणों पर नहीं जाना है, अभी सिर्फ आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। वो कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। केवल यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर के साथ, वैसे ही यहाँ पर सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही इजी है, तो आपको ये आ जाएगा समझ में। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे किया जा सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर देखिए ये आप सबसे पहले जो है यहाँ पर समझिए, ये वाली चीज सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, पहले मैं इससे करूँगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर मैं इससे करूँगा, उसी तरह इसकी गुणा, फिर उसके बाद मैं इससे करूँगा, फिर इसकी गुणा इससे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही करना है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यानी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है इस पूरे ब्रैकेट में जितने भी नंबर होंगे, और भी होते तो और से भी कर देते, उसी प्रकार यहाँ से इसका हो जाने के बाद फिर हम इसका करेंगे। तो करेंगे कैसे ये देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हल, यहाँ पर लिखा यह 3 का गुणा 2 से होगा, कितना आएगा 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का गुणा वर्ग रूट 2 से, तो यहाँ पर प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान वैसे का वैसे ही 3 आ जाएगा, वर्ग रूट 2 वैसे का वैसे ही। अब ये गुणा हो गया, इसका गुणा जो है ये वाला नीचे वाला कंप्लीट हो गया। अब ऊपर वाला करना है। ऊपर वाला करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 वर्ग रूट 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्गमूल जो है 3 का गुणा करना है 2 से, तो निशान देखिए कौन सा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाया। वर्गमूल 2 से गुणा करना है 3, वर्गमूल 3 का गुणा करना है 2 से, हो गया। उसके बाद इसका वर्गमूल 3 और वर्गमूल यहाँ पर 2 का गुणा करना है, प्लस का निशान बीच में है देखिए वहाँ पर। फिर उसके बाद ये हो जाएगा वर्गमूल 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है और यही आपका आंसर है। क्या है आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है हमारा पार्ट इसका 2 है। पार्ट क्या है, यहाँ पर 3 + वर्गमूल 3 और इसको हमने देख लिया माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वही काम करेंगे, 3 का गुणा पहले 3 से करेंगे, तो यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। 3 का गुणा पहले 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल 3 से हो तो प्लस और माइनस का निशान हो, तो माइनस का निशान आता है हमेशा,
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वर्ग 3, यहाँ पर 3 का गुणा हो गया और 3 अंदर आ गया। उसके बाद 3 वर्गमूल 3 का गुणा 3 से करेंगे तो सेम काम होगा। यहाँ पर देखिए 3 और ये निशान लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। उसके बाद अब 3 वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से करेंगे प्लस यहाँ पर आ गया वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा। 9 वर्गमूल 3 लिख लिया प्लस यहाँ पर देखिए ये जो है सेम टू सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर सकता हूँ कि 2 बार है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इस प्लस को हटाएंगे। मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ कि इसको जो है ये 2 बार ही आया है तो मैं इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ प्लस ये देखिए 2 बार ही आया ना सेम टू सेम तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, बात एक ही है। अब ये 3 का गुणा 3 से हो गया तो इसका मतलब हो गया वर्गमूल 3 जो है 2 बार आ गया, इसका मतलब इसका वर्गमूल कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको काट दूंगा, कट गया। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 9 माइनस देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस उसके बाद यहाँ पर 3 तो ये हो गया, ये 3 है और ये 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 12 माइनस जो है 6 वर्गमूल 3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 ठीक है का स्क्वायर है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट है इसका, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा वो देखिए, यहाँ पर हल करते हैं। हल क्या है, सबसे पहले देखिए 2 बार गुणा है, इसका मतलब क्या होता है, जब आप देखते होंगे यहाँ पर इस तरह से लिखा होता है, आप देखते होंगे कि यहाँ पर 2 की घात 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 जो है आपस में 2 बार गुणा है। ठीक है, अगर 2 की घात 3 लिखा हो तो आपस में 2 जो है 3 बार गुणा होगा इस तरह से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है 2 बार गुणा है, कितना, क्या चीज, वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 2 और एक बार और गुणा होगी वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, तो दोनों को गुणा करना है, सिंपल काम है। देखिए अगर आप एक सर्व समीका लगाते यानी जो है यहाँ पर सर्व समीका लगाएंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर हम सिंपल गुणा कर रहे हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए 5 का गुणा 5 से करेंगे तो वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 से तो वर्गमूल 10 बन गया, प्लस का निशान आया, 5 का गुणा अब 2 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 5 दूनी 10, ये भी सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर क्या होगा, 25 हो जाएगा क्योंकि 5 का गुणा होगा तो ये 25 हो गया। उसके बाद 5 का गुणा 2 से होगा वर्गमूल 2 से तो 10 हो जाएगा। फिर आएगा आपका प्लस, फिर 2 का गुणा इससे, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 का गुणा 2 से प्लस वर्गमूल 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 25 क्या होता है, देखिए 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का गुणा 5 प्लस वर्गमूल 10 प्लस वर्गमूल 10। देखिए 2 बार आ गया तो 2 से गुणा कर लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा वर्गमूल 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, तो जब हमारे जोड़े बन जाते हैं अंदर वर्गमूल के अंदर तो ये यहाँ पर देखिए जितने जोड़े, जैसे 2 का जोड़ा बन गया तो 2 का मतलब 1 निकल आता है बाहर, तो हम यहाँ पे 1 निकाल लेंगे, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा प्लस, और ये देखिए 2 बार आ गया है तो 2 से हमने गुणा कर दिया इसको, ये गुणा हो गया 2 से। उसके बाद हमने ये भी हमारा 2 का जोड़ा बन गया यहाँ पर और यहाँ से 2 निकल आएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर आगे करते हैं 5 और 2 से कितने होते हैं 7 प्लस 2 वर्गमूल 10, तो आंसर हो गया ये आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल 5 और माइनस 2। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो शुरू में वर्गमूल 5 और 2 का माइनस प्लस करना है हमें। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 किया था अभी हमने, कौन सा किया, अभी जो हमने किया, अभी हमने कौन सा हल किया, 3 किया। ठीक है, अभी हम करेंगे 4 पार्ट। 4th पार्ट क्या है हमारा,
वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, यही है वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हल क्या है हमारा, यहाँ पर जो हल है ये देखिए, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, ठीक है, वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। इस तरह से क्वेश्चन है। तो 5 का गुणा करेंगे 25 5 के साथ, तो ये वैसे का वैसे ही 25 बनेगा सिंपल। 5 का गुणा 2 के साथ 5 दूनी 10 बन जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 5 के साथ माइनस का निशान है, माइनस का निशान आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 2 से और माइनस का निशान है, फिर से माइनस आएगा, 5 2 दूनी 4 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो चुका है। यहाँ पर अब नेक्स्ट करेंगे 25 है, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 × 5 प्लस उसके बाद वर्गमूल 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें और ये है वर्गमूल 10, मैं एक बार और लिख देता हूँ। उसके बाद क्या है 2 का वर्गमूल यानी 2 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या कर सकता हूँ मैं, 5 जोड़े बन गए हैं, इसको बाहर निकाल सकता हूँ। 5 को 5 बाहर आ गया और यहाँ से देखिए ये प्लस का है, एक माइनस का है, इसे कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है 2 बाहर आ जाएगा, तो -2। उसके बाद 5 में से 2 गया, 3 आ गया, तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने कर लिया पूरा। दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी है होगी। तो अच्छी लगी वीडियो और समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अभी से वीडियो को लाइक कर लें, वरना आप बाद में भूल जाएंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जो है यहाँ पर अगले क्वेश्चन के साथ इस पार्ट के। तो फिर मिलते हैं।